हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र को अपने अधीन करने का उसका प्रयत्न अपना माली हाथ डाल के चल रहा है। पड़ोसी देश होने के कारण वैसे बीच में तिब्बत है, लेकिन व्यापार तो पुराना है अपना चीन के साथ, तो उनको हमको जैसी उसके माल की कभी कभी आवश्यकता लगती है, उनको भी आवश्यकता है हमारे व्यापार की। हम इस पर खेलें और अपने बाजार को चीन के अधीनस्थ होने से बचावे, जनता सहयोग करे, चीनी माल का हम बहिष्कार करेंगे। चीन के जो अपने सीमा के अंदर के अतिक्रमण है वैसे ही पाकिस्तान के चलते हैं। अभी कल ही अपने सागरी सीमा में अतिक्रमण करके उसके खलासियों ने गोलाबारी की, हमारे मछुआरे एक मारा गया, 30 को ले गए ऐसी खबर है। हीरानगर जैसे कैंप में उग्रवादी घुसा के अंदर उसने काम करवाए। जब हमारे प्रधानमंत्री वहां मिलने की बात कर रहे थे तब ये हुआ, और इसके बावजूद हमारे तरफ से बलमन साथ दिखाकर हम मिले। परिणाम क्या है? कल की घटना है कि हमारी सीमा के अतिक्रमण सहन क्यों करने चाहिए? इसमें कोई युद्धखोरी नहीं है। अपनी सीमाओं की चौकसी चाक अच्छी रखना सब देशों का कर्तव्य है, सब देश करते हैं। बिना अनुमति घुस नहीं सकते लोग, बिना जांच के भी। हमारे यहाँ के बड़े बड़े व्यक्ति अमेरिका में जाते हैं तो उनकी तलाशी ऐसे ढंग से ली जाती है, उसके कारण लोग संतप्त होते हैं। लेकिन अमेरिका कहता है भाई हमारे नियम है। तो हमारा भी एक सार्वभौम संप्रभुता संपन्न देश है, हम क्यों सहन करें? हम कड़ाई से जवाब दें, लेकिन जवाब देने की बात दूर, जनता को बताते ही नहीं ऐसा हो रहा है। शिक्षा के विदेशीकरण पर भी मोहन भागवत ने अपनी राय रखी, सुनाते हैं आपको। भारत सरकार तो शिक्षा से एक एक कदम पीछे हटा ही रही है, बहुत कुछ हट चुकी है। जो उस भार को उठाकर अपने देश की शिक्षा को अच्छा चलाना चाहते, उनको निरुत्साहित करके विदेशी लोगों को अपनी शिक्षा चलाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 150 साल जो चली विदेशी शिक्षा, उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं हम देख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शिक्षा भी पैसा कमाने का एक व्यापार का क्षेत्र, बाजार का क्षेत्र मान रहे हैं। फायदा होगा, कम खर्चे में होगा, ये खर्चा हम उठा नहीं सकते, जिसको पढ़ना है वो खर्चा करे। खर्चे की बात करें, विदेशी शिक्षा आने से क्या हुआ है? ये नए नियमों के कारण शिक्षा महंगी हो गई, सामान्य आदमी शिक्षा ले नहीं सकता, इच्छा और गुणवत्ता होने के बाद भी। 84 कोसी परिक्रमा पर भी मोहन भागवत बोलते हुए नजर आए। उन्होंने अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक विषय को उठाने वाली बात थी, आंदोलन करने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये कह के रोका गया न्याय अप्रविष्ट प्रकरण पर परिक्रमा कैसे हो रही और इससे हिंसा होगी, और ये परिक्रमा वो उनके परिक्रमा का समय नहीं है फिर भी कर रहे। अब प्रकरण न्याय प्रविष्ट होने के बाद भी खबर छपी थी और आज खंडन हुआ जिसका कि मंदिर बनाने के लिए मीटिंग चली, उसका क्या है? क्यों एक न्यायमूर्ति वहां अयोध्या के मंदिर और मस्जिद को साथ साथ लगाकर बनाने की बात लेकर हस्ताक्षर जमा करते हैं? उसी के कारण तो परिक्रमा करनी पड़ी ना।